कि am I beautiful Grok? अब मतलब ग्रॉक को कैसे पता है? एलेक्स टेलर, जिसको इश्क हो गया अपनी चैट जीपीटी कंपेनियन के साथ, उसका नाम उसने जूलियट रखा था। जिन लोगों के पास पहले ही फॉर एग्जांपल एंजाइटी के शिकार हैं, उनके लिए तो ये दिस इज डेथ। दिस इज मेकिंग द लोनलीनेस एपिडेमिक वर्स। चंद लोगों के हाथों में ये पावर है. It has not been a very good thing for the society. Which is why children make the best soldiers. Yes, Child soldiers, soldiers. right? I have 2 boys. मुझे पता है कि मैं 24 घंटे नहीं मॉनिटर कर सकता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम कबूल कर लिया वाली हम अगर मीम्स पे बिलीव करने शुरू कर नहीं देंगे तो बड़े लोग करते हैं ना। Those are a much bigger impact on the American population because they've mostly lost the ability to read and understand. इसीलिए तो सदर ट्रंप है उनका। Get the hell out of here, you're fired! उन्होंने तो वोट दिया है, या हम देते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग बात है। जो अब मुझे लग रहा है कि शायद इतनी बुरी बात नहीं है। मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपना फोन नहीं चेक कर रहा। मैं ये कहने वाली थी हमारे लिए मुश्किल हो गया। अगर इस वक्त मैं 16 या 17 साल की उम्र का होता तो आई वुड बी अफ्रेड। मुझे नहीं पता कि जिस कॉलेज डिग्री के लिए मैं लाखों या शायद करोड़ों रुपए खर्चने का सोच रहा हूँ, वो 6 महीने बाद वो इंडस्ट्री भी होगी या नहीं। ट्रू फ्रॉम फेक हम डिफरेंशिएट कर सकें। मेरा पहला क्या होना चाहिए इंस्टिंक्ट? पहला तो आपको होना चाहिए कि ये झूठ है, कन्फर्मेशन बायस। इसके खिलाफ आप नहीं लड़ सकते। मैं डिजाइन किया गया हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आई डोंट नो। No, I never thought the future would be this stupid. We are not designed for this. हमें अपने बच्चों को किस तरह की दुनिया के लिए तैयार करने की जरूरत है? एक ऐसी दुनिया के लिए जिसमें कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। अब ये कैसे किया जाए, ये मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आज से 20 से 30 साल पहले तक बच्चे बहुत आराम से गली मोहल्लों में निकला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, सड़कों पर जाते थे, पार्क जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान कम होता जा रहा है और पेरेंट्स इसका रीज़न बताते हैं कि हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बच्चे बुरी सोहबत में पड़ जाते हैं, इसलिए उनका घर पे रहना ही बेहतर है। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये जो घर पे बैठा हुआ बच्चा है, जो अपने घर के लाउंज में अपनी पूरी फैमिली के बीच में बैठा हुआ है, क्या वो सेफ़ है? उसके हाथ में जो फ़ोन है जिसके अंदर वो क्या देख रहा है से लेकर वो जो कुछ भी पोस्ट करता है और उस पोस्ट के साथ क्या होता है, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है एआई और एल्गोरिथम्स के ज़रिए। तो एआई और एल्गोरिथम का इस्तेमाल और इन सब चीज़ों पर रिलायंस जो है वो कितनी सेफ़ है और उनके बारे में हमें क्या मालूम होना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे ज़रार खोड़ो साहब से। ज़रार साहब इज़ सीनियर जर्नलिस्ट और वो सोसाइटी पर टेक्नोलॉजी के जो असरात हैं उनको बहुत करीब से देखते हैं। सो हम आज उनसे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि एआई के क्या एथिक्स हैं, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। मगर इन तमाम सवालों और इस कॉन्वर्सेशन से पहले मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ जाएँ और मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को जो है लाइक एंड शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, वालेकुम कैसे सलाम हैं आप? ताज़ीन जी, बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ज़रार साहब, एआई का दौर है और पेरेंट्स जो हैं वो कुछ परेशान हैं। क्या करें, कैसे बच्चों को अपने जो हैं वो बचाएं इन तमाम चीज़ों से या उनको गाइड करें, क्या करें? हर वक्त उनके साथ रहना शुरू कर दें, क्या करें? देखें यही मसला है। अब अगेन देखें, जब हम बात कर रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल, तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि कौन सी एआई और किस किस्म का इस्तेमाल, बिकॉज दीज थिंग्स आर क्रिटिकल। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आती है तो उसके साथ ज़ाहिर है कुछ एडवांटेजेस हैं और कई डिसएडवांटेजेस हैं। आई मीन आई एम 52, तो मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे तो यही बात थी कि यार अब बच्चे मतलब अपने कमरे में फ़ोन पे बात कर रहे होंगे। अच्छा, फिर नाउ द मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट मोबाइल फ़ोन्स, ये तो एक छोटा सा कंप्यूटर है। बिल्कुल। तो पहले मतलब आप चलें, जब कंप्यूटर्स का दौर आया था तो पहले महंगे थे, घर में अगर मुश्किल से एक होता था तो वो भी या तो पेरेंट्स के कमरे में या तो कहीं लाउंज में इन एन ओपन एरिया, राइट। नाउ द कंप्यूटर इज़ इन योर फ़ोन, तो आपको नहीं पता कि कौन क्या ब्राउज कर रहा है, किधर ब्राउज कर रहा है। अक्सर बच्चे तो अपने कमरों से ही नहीं निकलते हैं, हमने देखा है। उनको बाहर निकालने के लिए अक्सर आपको वाईफाई बंद करना होता है ताकि ईद का चांद है, साल में 2 बार तो नजर आ जाए हमें अपने बच्चों की सूरत। तो देयर इज ऑलवेज फियर्स विद इट। अब मसला ये है कि माजी में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं उनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी जितना हम आज देख रहे हैं। मतलब it gave us as individuals and on a societal level time to adjust. इस वक्त अगर मैं कहूँ कि acceleration is exponential तो ये शायद गलत नहीं होगी, and it is beyond the ability of human society इस वक्त to adjust to it. तो फिर आप देखते हैं distortions और फिर आप देखते हैं abuses. अब
अगेन अब जैसे कि मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो यू कांट जस्ट पुट अ ब्लैंकेट कॉन्डमनेशन कि यार AI है. इट्स अ रियलिटी. जो भी अब इस दौर में पैदा हो रहा है या गोइंग थ्रू इट, आई मीन हम खुद देख रहे हैं बिल्कुल कि रिडंडेंसीज हो रही हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं. अगर इस वक्त मैं 16 या 17 साल की उम्र का होता तो आई वुड बी अफ्रेड, बिकॉज मुझे नहीं पता कि जिस कॉलेज डिग्री के लिए मैं लाखों या शायद करोड़ों रुपए खर्चने का सोच रहा हूँ, वो 6 महीने बाद वो इंडस्ट्री भी होगी या नहीं. मेरी Exactly. डिग्री नहीं, इंडस्ट्री, yes. बिकॉज दिस इज द रेट ऑफ इट, राइट. सो अनसर्टिनिटी है, और वो अनसर्टिनिटी जब होती है इट फिल्टर्स डाउन. फिर ऑफ कोर्स देन देयर आर अदर प्रॉब्लम्स विद AI. अभी पहले मैं जरा प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ, फिर एडवांटेजेस पर भी आते हैं, मगर वो भी हैं. The other problem with AI is कि हम इसको एल्गोरिथम नहीं समझ रहे, हम इसको अक्ले कुल समझ रहे हैं. yes राइट, वी थिंक इट इज द ऑलमाइटी. yes मैंने तो चैट जीपीटी से पूछ लिया, Yes. मैंने तो ग्रॉक से पूछ लिया, Yes. पूरा ट्विटर पड़ा हुआ है, ग्रॉक इज दिस Yes. ट्रू, Yes, ग्रॉक that's इज so दिस, funny. इट्स रिडिकुलस. और वो ऐसा होगा कि आई एम ब्यूटीफुल ग्रॉक. अब मतलब ग्रॉक को कैसे पता है यार? हमें ये तो एक सब्जेक्टिव बात है ना कि यार अच्छा हु इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, कि कैसे पता होगा ग्रॉक को? तो पॉइंट इज कि अच्छा लोग प्रोजेक्ट करते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं कि दिस इज द एंगेजमेंट एंड अटेंशन इकोनॉमी. तो अब चैटबॉट्स में भी कंपटीशन है. दे वांट टू रिटेन यू, दे वांट टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग. बिल्कुल. तो अक्सर वो आपको वही बताएंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं, राइट. वो आपको अफर्म करेंगे, वो आपके कॉन्फर्मेशन बायस को मजीद मजबूत करेंगे. नाउ जिन लोगों के पास पहले ही फॉर एग्जांपल एंजाइटी के शिकार हैं या एट रिस्क फॉर डिप्रेशन, उनके लिए तो ये दिस इज डेथ. ये सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, अब schizophrenia और things इतनी like हमने that. मेंटल डिसऑर्डर्स हुए हैं. AI में जो इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, ये भी कोई नई बात नहीं है. बिल्कुल, ठीक है, नई बिल्कुल, बात नहीं बिल्कुल. है. अगेन जब भी कोई मेजर सोसाइटल या टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, मेंटल इलनेस उसको रिफ्लेक्ट करती है. मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ. जब यूरोप में शीशे का कारोबार शुरू हुआ, आई थिंक इट वाज द 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है. तो ये बड़ा महंगा था. तो ये सिर्फ जो अशराफिया हैं, बादशाह हैं, नोबल्स हैं, ये वो अफोर्ड कर सकते थे. तो नोबिलिटी में एक डिल्यूजन पैदा हुई कि हम शीशे के बने हुए हैं. जैसे बड़े बादशाह थे जो कहते थे कि नहीं मैं शीशे का बना हुआ हूँ, अगर मैं हिल गया तो मैं टूट जाऊंगा. ठीक है. जब सीमेंट कॉमन हुई, लोगों का सम पीपल डेवलप्ड अ डिल्यूजन कि हम सीमेंट के बने हुए हैं. Yes. राइट. रेडियो, जब रेडियो आया, लोगों ने कहा कि यार ये मुझे माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि आज के दौर में 4G और 5G के बारे में भी कहा जाता है. दिस हैज ऑलवेज बिन द केस. AI में हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की कोई हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस भी नहीं थी, जी वो भी डेवलप कर रहे हैं. देयर हैव बीन केसेस ऑफ सुसाइड, देयर हैव बीन केसेस ऑफ मर्डर. जैसे एक बंदा है, ये यहाँ पर मैंने उसका नाम भी लिखा हुआ है शायद, जी. एलेक्स टेलर, जिसको इश्क हो गया अपनी चैट जीपीटी कंपेनियन के साथ. उसका नाम उसने जूलियट रखा था, नाम भी चुन के रखा है. वो रोमियो है, ये जूलियट है. और उसको यकीन हो गया कि जो सैम ऑल्टमन है ओपन AI का CEO, वो मेरी गर्लफ्रेंड को कत्ल करना चाह रहा है, मतलब मेरी AI गर्लफ्रेंड को. तो उसने मंसूबा बनाया कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा. सो दीज थिंग्स हैव हैपेंड. एक और चैटबॉट था और एक शख्स था, अगेन उसकी ही वाज स्किज़ोफ्रेनिक. चैटबॉट के साथ वो बात करते करते चैटबॉट ने उसको कन्विंस कर दिया कि नहीं तुम्हारी माँ वाकई तुम्हें कत्ल करना चाह रही है, तुम्हारे AC के वेंट्स में जहर डाल रही है. तो उसने अपने माँ को कत्ल कर दिया और अपने आप को भी कत्ल कर दिया. बिकॉज अगेन कैपिटलिज्म का मतलब है कि जितनी जल्दी आपने अपना प्रोजेक्ट मार्केट में फेंकना है, बिल्कुल. आप फेंके. उसमें सेफ्टी नेट्स, गार्ड रेल्स, बिकॉज दिस इज समथिंग सो इंटिमेट, राइट. बिल्कुल. आई मीन और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, और कोई आपको समझ Yeah, नहीं your phone रहा, is मेरी जो जूलियट है वो मुझे समझ रही है. बिल्कुल. दिस क्रिएट्स आइसोलेशन. और वैसे ही आपको पता है कि वी आर आइसोलेटेड. बिल्कुल. आप 50 लोगों को एक कमरे में डाल दो, 50 लोग फोन पर होंगे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होगा. 100%. सो दिस इज मेकिंग द लोनलीनेस एपिडेमिक वर्स. अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अडल्ट्स की. जी. नाउ कम टू चिल्ड्रन Children, एंड इमेजिन व्हाट हैपेंस. तो मैं आपको अगेन, अब पहले मैं हॉरर स्टोरी से स्टार्ट करूंगा. एडम रेन की उम्र सिर्फ 16 साल की थी अच्छा. US में. ठीक है. तो पहले उसने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया कि यार होमवर्क चेक कर लो मेरा, ये कर लो. अच्छा, सून ही स्टार्टेड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस, यू नो दिस एंड दैट, यू नो व्हाई एम आई लाइक दिस, ये वो. उसके साथ एक पूरी रिलेशनशिप हो गई. तो अब कई महीनों तक ये चली. रोजाना बाद में पता लगा कि 600 से 700 मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं रोजाना विद हिज चैट जीपीटी कंपेनियन. अच्छा, पूरे दिन अपने कमरे में है, दोस्तों से नहीं मिलना, वालदैन से नहीं बात करनी. इवेंचुअली ही कमिटेड सुसाइड. Oh my God.
बिकॉज वो एक अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है अगेन इतलात के मुताबिक कि जब उसने कहा ना कि मैं खुदकुशी करना चाह रहा हूँ, तो जो उसका जो चैट बॉट है उसने कहा कि तो आपके सुसाइड लेटर लिखने में कोई मदद करूँगा आपकी मैं, तो ये भी हुआ है, राइट नाउ। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, कॉग्निटिव जो टोल हो रहा है बच्चों पर, उस पर हम आते हैं, लेकिन अगेन फॉर एग्जाम्पल बहुत मुल्क हैं, अब अगेन एआई इज ए रियलिटी, ठीक है, हम आंखें बंद करके कहें कि नहीं आपने ये नहीं इस्तेमाल करना, ये पागलपन है, ये ऐसे किसी को कहना कि आप फोन ना इस्तेमाल करें या आप गाड़ी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि घोड़े तो है ना यार, आप घोड़ों पे क्यों नहीं सवार हो जाते, राइट। सो देयर इज वन थिंग, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी इनकॉर्पोरेट इट। तो सिंगापुर ने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर ने क्या किया है कि वो प्री स्कूल लेवल पर वो एआई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि अब मैंडरिन जबान जो है चाइनीज, उसमें मेरा ख्याल है कि 300 से ज्यादा हरूफ हैं, ठीक है, राइट। हमारे यहाँ तो कितना 27, 28, 29 ही चल रहे होते हैं ना, इंग्लिश में, उर्दू में, हर एक चीज में, राइट। वहां पे 300 से ज्यादा है। सो दे इंट्रोड्यूस्ड एन एआई चैटबॉट एज अ टीचर्स असिस्टेंट। टीचर को रिप्लेस नहीं किया, क्लासेस फिर भी फिजिकल टीचर कर रही है, ये आप समझे कि एक रिवीजन ट्यूटर है। अच्छा, अमेजिंग रिजल्ट्स। जो बच्चे पहले सिर्फ 3 हरूफ हिफ्ज कर लेते थे, अब वो 300 से जायद कर रहे हैं, ठीक है। So, आप बढ़ गई है। लेकिन फिर इसके साथ एक डेंजर भी आता है कि यार फिर तो स्क्रीन टाइम बढ़ा है, ये तो बस स्क्रीन ही चल रहा होता है। तो अब सिंगापुर में उनकी कोई हिदायत हैं कि 6 साल की उम्र से कम में नो स्क्रीनशॉट्स एट ऑल, नो स्क्रीन टाइम अंडर 18 मंथ्स। 18 मंथ से 6 साल में सिर्फ 1 घंटा दिन का, और वो भी 2 hours a day फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, लेकिन वो भी ज्यादातर आप इसको एजुकेशनल इस्तेमाल करें। अच्छा, अब कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे? यस, राइट, दिस इज द प्रॉब्लम। अब जब भी ऐसी कोई चीज होती है, वो कहते हैं यार लोग वालिदैन को नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन बंदा, आई मीन आई डोंट नो, डू यू हैव चिल्ड्रन? या आई डू हैव अ डॉटर, शी इज 17। आई हैव 2 बॉयज। अच्छा, मुझे पता है कि मैं 24 घंटे नहीं मॉनिटर कर सकता हूँ यार, कैसे करेंगे आप? आई मीन आपको घर भी चलाना है, आपको काम पे भी जाना है, आपको मल्टीपल टैब्स का ऑप्शन है ना, वो तो तेज उसमें घूमती है। और नहीं, और फिर आप मतलब आप अपने बच्चों के ऊपर जासूसी तो नहीं करना चाह रहे ना? हर दफा जब वो फोन के साथ है, दिखाओ मुझे फोन, कर रहे हो? अच्छा, वो करोगे तो और डिफेंसिव हो जाएंगे, फिर और चीजें छुपाएंगे, दूसरे इश्यूज आ जाएंगे। दिस इज अनदर, सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट हैज नो सॉल्यूशन राइट नाउ, एक्सेप्ट के सबसे पहले तो आप खुद समझने की कोशिश करें, या तो कम से कम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें कि बेटा ये अगर आप चैटबॉट से बात कर रहे हैं तो आप क्या बातें करते हैं, एंड अगेन नॉट एज एन इंटेरोगेशन, दिखाओ मुझे फोन, क्या बातें कर रहे हो तुम, सिट विद देम एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद देयर चैट। लेकिन इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि देखें, यू गिव देम द टूल्स टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन उससे पहले आपको खुद भी तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी ना। जी बिल्कुल, इसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि आप उनको समझाएं कि भाई इसका काम है आपको एंगेज्ड रखना, ये आपको ना आपकी इंटरेक्शन बरकरार रखने के लिए ये आपको कुछ भी बता सकता है। ऑलवेज डबल चेक इट एंड देन टेल देम हाउ टू डबल चेक इट। लेकिन अगर आप खुद नहीं जानती तो आप कैसे करेंगे? तो आप कैसे करते? बिल्कुल ऐसे वो जो डोनाल्ड ट्रम्प ने इस्लाम कबूल कर लिया वाले हम अगर मीम्स पे बिलीव करने शुरू कर देंगे, नहीं तो बड़े लोग करते हैं ना, और हम बच्चों की क्या बात करते हैं। आई नो पीपल विद PhDs, वो कोई भी अजीब चीज मुझे भेज रहे होते हैं, इज दिस ट्रू? यस, यू नो, तो पॉइंट इज कि देखें इस दौर में अब ये कहना कि यार नहीं यार ये तो मतलब ये तो सिर्फ जर्नलिस्ट ही काम जानते हैं, नहीं यार, ऑफ कोर्स नॉट। बेसिक डिजिटल लिटरेसी अगर आपके पास नहीं है तो ये ऐसे है कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता इस दौर में। यू नीड बेसिक डिजिटल लिटरेसी। और जो बच्चे हैं, अभी ये बड़ी अब एक थका सा जुमला हो गया है, बट दे आर डिजिटल नेटिव्स, दे आर ग्रोइंग अप विद दिस। हमने तो चले एक कई टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस देखी ना, रोटरी फोन से कॉर्डलेस फोन से लेके सेल फोन्स, नोकिया 3310 से अब हम इस चीज पर आ गए हैं। अब अल्लाह ही जानता है कि अगले 2 सालों में क्या आने वाला है, नोबडी नोज। एग्जैक्टली, सो डेफिनेटली ये सारी बातें हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि दैट वी नीड टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस एटलीस्ट। एक आपकी डाइनिंग टेबल पे आपके लाउंज में एक डिस्कशंस हो रहे हो कि भाई ये होता है, AI ये करता है, ऐसे करता है, इस तरह की वीडियोस बनती हैं, इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं, इस तरह से आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं, आपसे एक्सप्लॉइट ना हो। सो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप डिस्कस करेंगे, कि देखिए इससे पहले भी जब पेरेंटिंग के जो इश्यूज़ थे, आप बच्चों के साथ हर वक्त उनके साथ मौजूद नहीं होते थे, वो कहीं घर से बाहर निकलते थे, आप उनका पीछा नहीं कर सकते। आप घर के अंदर कुछ हिदायत दिया करते थे, कुछ कॉन्वर्सेशन होती थी सही गलत की, एक फ्रेमवर्क आप देते थे। अब वो चले या ना चले वो एक अलग उनकी बात है। मोस्टली वो हेल्पफुल ही होती थी बच्चों के लिए, वो उस पे उसको कहीं ना कहीं तो बात ज़हन में अटकती है। बिल्कुल। सो इसके साथ भी हम यही कोशिश कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी जो आपने बात कही कि हमें खुद समझना पड़ेगा। हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि जो AI के जो टूल्स हैं जो फेमस हैं, वो 4-5 ही हैं जिनको हम
उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनमें क्लॉड हो गया, लामा हो गया, जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, और एक और भी है, ग्रॉक है, ग्रॉक परप्लेक्सिटी yes, है। बिल्कुल। हाँ, तो ये और इनकी बात ये है कि ये चंद लोगों के सिलेक्ट फ्यू के हाथों में ये पावर है, एंड whenever that has happened in the history, it has not been a very good thing for the society No. in totality. तो No, हमें it इस has बात को भी समझने की जरूरत है. How do you feel about आई थिंक दैट्स अ क्रिटिकल पॉइंट। आई थिंक देखें, जो इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेक पावर है, बिल्कुल वो 1 दर्जन से कम लोगों के हाथों में है। बिल्कुल। और वो किस तरह के लोग हैं वो भी हम अच्छी तरह से जानते इसमें अभी 2 के नाम Right. तो हमने लिए थे. नहीं, हमें इलॉन मस्क को देख लो, बिल्कुल। हमें कंप्लीट राइट विंग रेसिस्ट। तो Yes. पॉइंट इज कि इनफैक्ट ये इट्स अ गुड पॉइंट दैट यू रेज्ड। ये आजकल ना एक बड़ा वो ड्यून का बड़ा चर्चा है, द फिल्म ड्यून, राइट। अच्छा, मुझे फिल्म पसंद इतनी नहीं आई क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल सीरीज है वो मुझे बहुत बेहतर है, द बुक्स। अच्छा, बुक्स 1970s में लिखी गई थी, जी, राइट। सो फ्रैंक हर्बर्ट ने उसमें एक जुमला है उसका कि men gave over their thinking to machines जी। in the hope that it would free them, हाँ, but it only allowed other men with machines to enslave them. The point is कि be careful that you're not just becoming tools of the tech giants. yes, You know, because आखिरकार सही है, it's an algorithm, हाँ, right? It's an algorithm, it's not the almighty. of course. Algorithm भी किसी ने लिखा है ना, हाँ, of algorithm को भी कोई ना कोई tweak तो कर रहा है ना। exactly. So again, देखिए, if an AI search can lead you towards, you know, developing the ability to check things on your own and to fact check, then it's a good thing. लेकिन बिल्कुल। अगर आप बस कॉपी पेस्ट करके इसने बोल दिया तो ये हरफे आखिर है, हाँ, that is dangerous. Yes. And बड़ों के लिए तो dangerous है ही है, बच्चों के लिए तो और भी dangerous. बिल्कुल। Because attention spans आपके खत्म है, बिल्कुल। right? और जहाँ तक attention span की बात है, मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपना फोन नहीं चेक कर रहा। मैं ये कहने वाली थी, हमारे लिए मुश्किल हो गया ये attention मुश्किल span है को जी, manage मेरा करना। मतलब मुझे एक हो रहा है यार कि यार देखो हाँ, तो सही ना कि अगले exactly. 5 मिनट में, बिल्कुल। पिछले 5 मिनट में क्या हुआ है, किसने क्या मैसेज भेजा है, why am I doing this? It is because this is designed to short circuit my brain. I mean, अगर आप ब्रेन स्कैन्स देखें ऑफ सोशल मीडिया एडिक्ट्स, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है बिटवीन दैट ब्रेन एंड अल्कोहलिक या दैट ब्रेन एंड कोकेन Exactly. एडिक्ट। सो दिस इज डिजाइन लाइक दैट, इट्स Yes. वेरी डिफिकल्ट। और देखो, हम तो फिर भी वी आर ओल्डर, हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल Develop कॉर्टेक्स, वो डेवलप हो गया है। बच्चों में ऐसा नहीं होता, बच्चों की नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं होती, उनका इमोशनल कंट्रोल रेगुलेट नहीं होता, फिजिकली उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता अंटिल आई डोंट नो 25 I guess 24, अच्छा, इतना 25 था, मैं तो yes. 17-18 कहने नहीं, वाला था, 20, लेकिन 25 चले तक उनका 25, develop। मेरा तो अभी तक नहीं हुआ, राइट। तो मतलब लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं आई गेस, अनोखे लाडले। आप में न्यूरोप्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी का मतलब है कि आप इसको कुछ भी किसी तरह भी मोल्ड कर Yes, सकते हैं ना, व्हिच इज yes. व्हाई चिल्ड्रन मेक द बेस्ट सोल्जर्स, yes, चाइल्ड child सोल्जर्स, soldiers, राइट। सो तो ये भी एक तरह की ब्रेन वॉशिंग तो है ना। बिल्कुल। So you have to be aware of that. और जो सबसे बड़ा खतरा मेरी नज़र में है, I mean again coming back to attention spans and cognitive ability, ठीक है, जो हमारी जो सोचने की कुव्वत है, जो हमारी समझने की कुव्वत है, right, वो बुरी तरह से मुतासिर होती है। And this is now not speculation, this is fact. Because MIT ने, Massachusetts Institute of Technology ने एक बहुत तवील स्टडी की ऑन चैट जीपीटी, तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी खौफनाक फाइंडिंग्स हैं। अच्छा। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता जी, सकता जरूर, हूँ। जरूर। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोई 55 अडल्ट्स को लिया, दिस इज अडल्ट बेस्ड सर्वे, ठीक है। और उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। एक ग्रुप को कहा कि आपने एक ऐसे लिखनी है और आपने सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ठीक है। दूसरे ग्रुप, जैसे एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप्स होते बिल्कुल, हैं ना, बिल्कुल। एक ग्रुप को कहा कि आपने सिर्फ सर्च इंजन इस्तेमाल करना है, गूगल हो या जो भी हो, ठीक है। ठीक। तीसरे को कहा आपके पास कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ब्रेन यूज अपनी ब्रेन यूज करनी है। अच्छा, ऑल द वाइल दे वर हुक्ड अप टू अच्छा, इलेक्ट्रोड्स, जो yeah. उनकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कौन सा एरिया एक्टिव हो रहा है। तो हुआ क्या कि जो चैट जीपीटी ओनली ग्रुप है उसमें लोएस्ट ब्रेन एक्टिविटी थी। मतलब आपकी जो तारें हैं ना वो चल ही नहीं रही थी, इस्तेमाल ही नहीं हुई। इस्तेमाल ही नहीं हुई, आपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो यू नो योर द ब्रेन एक्टिविटी ड्रॉप्ड, ठीक है। ना सिर्फ ये, मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्मली अगर 79 पॉइंट्स हैं तो इसमें 40 पॉइंट्स पर आ गई थी, मतलब ऑलमोस्ट Activity. हाफ जी। आपकी ब्रेन एक्टिविटी ड्रॉप बिल्कुल। हो गई। फिर 10 मिनट बाद उनसे पूछा गया कि यार ये जरा आपने जो आर्टिकल लिखा है इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं तो सही, जी। आपने क्या लिखा है। 85% of them could not remember.
ओह 5 मिनट बाद, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा ग्रुप था जिसने सिर्फ गूगल सर्च किया, उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन जिन्होंने सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल किया, उनका बाकायदा यू कुड सी देयर ब्रेन लाइट अप, डिफरेंट एरियाज, इमोशनल सेंटर्स, कॉग्निटिव सेंटर्स, हाइपोथैलेमस वगैरह वगैरह, ऑल ओवर एक्टिविटी। अब एक तो ये चीज़ है ना, एक तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि अगर मैं पूरे दिन बैठा रहा हूँ या मैं बिस्तर पे लेटा रहा हूँ, सूनर और लेटर माई मसल्स आर गोइंग टू बिकम वीकर। बिल्कुल तो दिमाग भी वैसे ही है, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, इट्स यूज इट और लूज इट। यस अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट विल श्रिंक, यस इट विल श्रिंक। फिर आपका अटेंशन स्पैन मुतासिर हुआ, फिर योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि अब आप देखते हैं ना कि एक सिंपल सी कोई पैराग्राफ होता है, लोग कह रहे हैं ग्रॉक व्हाट डज दिस मीन। यस यार मतलब आप पढ़ नहीं सकते, आप Yes, समझ नहीं सकते, summarize आपने कर दो, समझा दो। अपनी दिमाग को आउटसोर्स करके इलॉन मस्क के बॉट को दे दिया यार। तो दिस इज डेंजरस, डेफिनेटली यू सी। तो पॉइंट इज कि यू हैव टू यूज एआई गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन डोंट बी यूज्ड बाय By एआई, it, yes, राइट। ये एक टूल है, ये एक औजार है, आपका उस्ताद ना बनाया आप। एग्जैक्टली फाइनल ट्विस्ट वाज कि आखिरी जो ऐसे था इनका, जी। इनको 4-5 एसेस की असाइनमेंट, ठीक है आखिरी ऐसे में इन्होंने स्विच कर दिया। अच्छा तो जो ब्रेन ओनली ग्रुप था उसको चैट जीपीटी दे दिया, जो चैट जीपीटी ग्रुप था उसको ब्रेन ओनली दे दिया। जिन्होंने सिर्फ अपने दिमाग से काम लिया था, वो चैट जीपीटी के साथ भी उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो सिर्फ चैट जीपीटी पे रिलाई कर रहे थे, उनसे लिखा ही नहीं जा रहा था। यस सो यू सी दिस डम इज डाउन हो गया उनका डम डाउन हो गया। सो इफ टू मच रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स दैट योर एक्चुअल इंटेलिजेंस गोज टू जीरो, यस और फिर तो आप बस एक कंज्यूमर हैं, बिल्कुल। राइट। यू आर अ कॉग इन द मशीन। अब ऐसे वक्त में किस तरह से हम अपने आप को खुद एजुकेट कर सकते हैं और अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं कि हमें राइट्स एंड रॉन्ग या फिर कह लें ट्रू फ्रॉम फेक हम डिफरेंशिएट कर सकें? बेटा पहला क्या होना चाहिए इंस्टिंक्ट उसको पहला देख के? तो आपको होना चाहिए कि ये झूठ है। अच्छा स्टार्ट फ्रॉम देयर आई थिंक यू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन यू लुक फॉर प्रूफ फॉर इट। हम उल्टा करते हैं, यस हम एक हमारे एक ओपिनियन कायम होता है और फिर हम ढूंढते हैं कि यार कौन से फैक्ट्स इस ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं। यस हालांकि ये उल्टा होना चाहिए। हाँ हाँ पहले हमें फैक्ट्स को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारा ओपिनियन वैलिड है या नहीं है। एग्जैक्टली तो इसमें फिर क्या होती है, चेरी पिकिंग होती है। अगर 100 चीज़ें आपके खिलाफ हैं, आप वो एक चीज़ पिक करेंगे जो आपके हक में जाती है और Yes. उसके ऊपर आप फिर पूरा अपना मुकदमा बना बना देंगे। लेंगे। देयर इज नो इजी आंसर टू द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, Yes. देयर इज नो इजी आंसर टू इट। अगेन मैं वही बात करूंगा कि आपको ये सीखना ज़रूरी होगा कि यार हाउ डू यू, फॉर एग्जाम्पल बेसिक आप एक न्यूज़ की फैक्ट चेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ओके, पिछले रोज़ किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट भेजा, अलेजिडली जियो न्यूज़ का था, जिसमें ट्रम्प कह रहा है कि बस जंग मैं बंद कर रहा हूँ और अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो हर जगह ये देखें ये देखें ये देखें। तो मैंने कहा यार ये आपने कहीं और खबर देखी है? मतलब अल जजीरा पे हो गई या यू नो CNN पे हो गई या डॉन एक्सप्रेस ट्रिब्यून या किसी, आपने वेबसाइट चेक की है? उसने कहा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा तो बस फॉरवर्ड करने का टाइम है, लेकिन तो चेक करने का टाइम नहीं है। ये क्या सीन है, राइट? तो मैंने उससे ये सवाल पूछा, मैंने कहा कि यार अब एक थोड़ी सी एक चीज़ में एक सवाल का जवाब दे दें। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ट्रम्प ने जंग बंद कर दी है। बिल्कुल क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ जियो न्यूज़ के पास होगी? मतलब BBC को नहीं पता होगा, Yes. अल जजीरा को नहीं पता होगा। तो जो उसने देखा उसने कहा कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है। तो पॉइंट इज कि अब ये तो इतनी एक कॉमन सेंस की बात है कि मुझे अजीब लगता है कि बात एक्सप्लेन भी करनी पड़े लोगों को। बिल्कुल और मैं कोई जाहिल लोगों की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट हाईली एजुकेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स। Yes. इज दिस ट्रू? यस मैंने कहा जितने टाइम में आपने ये चेक किया आप कर लें, आप जाके देख लें। एटलीस्ट चलो उन्होंने पूछ तो लिया इज दिस ट्रू, मतलब अगर वो ये ना नहीं, पूछे तो लेकिन यकीन आप कर बताए लेते भी सही थे। तो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते, Oh, क्योंकि वो मानना चाहते हैं। हाँ देखें, अगर कोई मुझे नहीं पसंद करता तो मेरे बारे में आप कोई भी खबर डाल दें, वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि यार हाँ मैं तो कहता ही था कि बड़ा कमीना इंसान है, जरूर करता होगा, राइट? तो ऐसा एंड वाइस वर्सा। Yes. अगर कोई मेरा हीरो है तो बस वो मेरा हीरो है। हाँ तो वी हैव ऑलवेज बीन इमोशनल क्रीचर्स Yes. एंड ये जो चैट बॉट्स हैं जो एंगेजमेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज एंगेजमेंट नाउ, बिल्कुल एवरीथिंग इज एंगेजमेंट। पूरी एंगेजमेंट फार्मिंग है, एक एंगेजमेंट इकोनॉमी है, राइट? आई मीन आप देख सकते हैं ट्विटर पे कि किसी ने ब्लू टेक खरीद लिया है, $5 महीने के उसको देने होते जी। हैं।
अब वो कोई भी बात कर ले, मैं कल कहूँ कि यार ये जो लोग हैं ना, ये मतलब सारे क्रिश्चियंस को मार डालना चाहिए, मुझे पता है कि नीचे कोई 10 लाख लोग गालियां देने आएंगे, हाँ। मुझे मेरे पैसे बन रहे हैं, जी, पीपल आर टेकिंग इट सीरियसली, एंगेजमेंट हो रही है, जैसी भी हो रही जैसे आई मीन समबडी सेंड्स मी ये फेसबुक का पोस्ट, उसमें वो ये सारी खबरें दे रही थी कि नहीं ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गद्दारी की है, ये किया है, वो किया है। तो मैंने कहा कि यार ये तुमने चेक भी किया है, ये किसका फेसबुक पेज है? उसने कहा कि यार इसके ऊपर तो लिखा हुआ है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, तो जाहिर है ईरानियन का होगा। तो मैंने कहा कि यार मैं दीपिका पादुकोण की अगर डीपी लगा दूं और मैं कहूँ कि तुम्हारे साथ मुझे इश्क है, तो क्या ये सच हो जाएगा? यस, तो पॉइंट इज लाइक नहीं यार, मैंने तो ऐसे सोचा नहीं था। मैंने कहा नहीं, मसला ये नहीं था कि तुमने ऐसे नहीं सोचा था, मसला ये है कि तुमने सोचा ही नहीं, जी बिकॉज यू वांट टू बिलीव। इट, यस। और ये जो है ना, ये क्या कहते हैं ना, कॉन्फर्मेशन बायस, इसके खिलाफ आप नहीं लड़ सकते। यस, यू सी, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अ फेक न्यूज विल हैव 5000 रीट्वीट्स, उसकी क्लैरिफिकेशन के ऊपर 100 नहीं होंगे, या ट्रू, because we want to believe Believe we that. want to believe True. and we want to believe that we are right and we are wonderful and we are perfect। तो अगर एक चैटबॉट पूरी दुनिया तुम्हें गालियां दे रही है, कोई तुम्हारे घर में नहीं सुन रहा, ठीक है, बच्चे बागी हुए हैं, और एक चैटबॉट तुम्हें बोल रहा है ज़रार तुम्हारे से तो बेहतर कोई बंदा ही नहीं है, तो मैं तो कहूँगा ना यार ये Yes. चैटबॉट ही मेरा दोस्त है। बिल्कुल। हाँ, तुम लोग तो सारे मेरी दुश्मन हो। बिल्कुल। मैंने एक इतना अच्छा प्लान बनाया है कि मैं अंडे रखूंगा, उनमें से मुर्गियां निकलेंगी, फिर मैं पोल्ट्री फार्मिंग करूंगा। चैट जीपीटी तो कह रहा है कि बिल्कुल अच्छा जबरदस्त, मंसूबा है, yes. आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, हाँ। एंड देन आई गो फर्दर इनटू माय सेल्फ। क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो हमारी वक्त के साथ जा रही है। बिल्कुल जा रही है। वो जो हमारे 4 C's है ना ऑफ लर्निंग के, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी, ये चारों तो आहिस्ता आहिस्ता Yes. इन सब चीज़ों के साथ जा रहे हैं। जी। हुआ ये है कि एक लंबे अरसे तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद और कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह की ढेर जॉब्स थी जिनमें हमारे ससुर एक बात कहा करते थे कि कर कलर की, खा डबल रोटी और मज़े से फूल जा। सो कलर की करके और डबल रोटी खा के बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे। वो डेटा एनालिस्ट बने हुए थे, या वो जो भी इस तरह की चीज़ें थी, दे वर जस्ट लॉगिंग द डेटा, नॉट इवन एनालाइजिंग, दे वर जस्ट लॉगिंग द डेटा, या बस बहुत मंडीन रूटीन जॉब्स थी। द प्रॉब्लम नाउ इज़ कि अब AI gone. के ज़रिए तो ये सारी जॉब्स गई। सारी के अब तो अगर चैनल बैंक की तरह लोगों ने एड एजेंसीज और क्रिएटिव जॉब्स की तरफ रुख नहीं किया तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे, नापैद हो जाएंगे। सो हाउ डू यू सी दिस कि हमें अपने बच्चों को किस चीज़ के लिए, किस तरह की सोच के लिए या किस तरह की दुनिया के लिए तैयार करने की ज़रूरत है? एक ऐसी दुनिया के लिए जिसमें कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है। जी। अब ये कैसे किया जाए, ये मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। टॉक अबाउट जर्नलिज्म, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने स्टार्ट किया कि यार चले ये वायर्स की स्टोरी देख लें, रॉयटर्स की स्टोरी देख लें, यहाँ से इस खबर उठा के इसको दोबारा रीशेप करके डाल दें, या फिर सब एडिटिंग, फैक्ट चेकिंग, वो एक नर्सरी बनती है फॉर पीपल देन गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये बेसिक स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। बेसिक स्किल्स जब चली जाएंगी, व्हाट विल रिप्लेस देम? दिस इज अ क्वेश्चन, कैन AI रिप्लेस इट? तो देखिए, अभी हमें नहीं पता which direction things are going to go into। हो सकता है, और कुछ हद तक मेरा ख्याल है कि एक बैकलैश आएगा, इन द सेंस के एक कम से कम कुछ लोग इन पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लग जाएंगे, बट आई थिंक दैट विल बी अ माइनॉरिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल गेट टुगेदर्स, फिजिकल एक्टिविटी, टेक्निकल वर्क, लेकिन अब हम क्या लोगों को, बच्चों को ये एडवाइस करेंगे कि आप AC के रिपेयरमैन बन जाए, because that is not something that will be replaced by AI, so it's very difficult to say। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि कुछ फील्ड्स, अगेन अब ये एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ एक मेरी जो थिंकिंग है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे तो लग रहा है कि ये जो 4 साल की जो डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जाने वाला है। Definitely. Because now I think it's going to be more courses and certifications Yes. going forward। आप एक स्किल पकड़ो या मल्टीपल स्किल्स पकड़ो, and know this कि in your life you might have 3-4 different careers। Yes. jobs नहीं, careers, yes. आपको switch over करना होगा। Yes. अब इसके लिए बुनियादी स्किल, कौन सी बुनियादी स्किल की आपको जरूरत है? To know how to think, Yes. to know how to problem solve, to know how to communicate with a human being। Yes. सिर्फ चैट पे नहीं, आमने सामने। हाउ डू यू डू दैट? द पर्सनल टच। Yes. ये कैसे, दीज आर द थिंग्स दैट विल आई थिंक हैव अ प्रीमियम गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आपके पास बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, देखिए आधे मसले जो हैं वो एक टेबल पर बैठ के ही हल होते हैं।
डेफिनेटली If you have the ability to communicate, बिल्कुल then you are already at an advantage. बिल्कुल फिर अगर ग्लोबली एक पूरी जनरेशन की कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रही है, अगर आप सिर्फ सोचने और समझने की सलाहियत रखते हो, यू आर ऑटोमेटिकली इन द टॉप 10%. जब बार when the overall bar goes down, तो फिर इसको ओवर अचीव करना इतना मुश्किल काम नहीं है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन अगर हम बात करें कॉग्निटिव डिक्लाइन की, तो इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, एंड दैट इज व्हाट दे कॉल ब्रेन रॉट. यस you know Yes. what I mean. वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है या मेरा ख्याल लोग समझ जाएंगे. Mostly तो समझ इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा मतलब है शॉर्ट फॉर्म वीडियोस. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, yeah, you know what I mean, यस right? द रील्स एंड The reels and the reels. अच्छा, मेरे साथ खुद होता है, मैं एक रील क्लिक करता हूँ, पता भी नहीं लगता 50 रील्स चल गई हैं. Yes, अच्छा, एक my घंटा brain is numb. So there was a study, American Psychological Association ने तकरीबन कोई 70 स्टडीज को कंबाइन किया है, जिसमें लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी. और उन्होंने ये देखा है कि अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, योर एबिलिटी टू थिंक गोज डाउन. आपकी इम्पल्स कंट्रोल, ये जो एक बंदे में जो ठहराव आता है एक तरह से ना कि यार अब मतलब मेरा तो मूड हो रहा है मैं पूरा केक खा जाऊं, लेकिन आप अपने आप को रोक लेते हैं. जी यू नो, सो इम्पल्स कंट्रोल गोज डाउन एंड अटेंशन स्पैन तो खत्म हो जाते हैं ना. हाँ. खत्म हो जाते हैं. जैसे कि अभी ईरान के सदर पेज़ेश्कियन ने एक 4 सफ़ों का खत लिखा अमेरिकन अवाम को. तो लोगों ने कहा कि यार खत तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन क्या आपको आइडिया है कि ये लोग तो 30 अल्फाज से आगे पढ़ नहीं सकते, इनके अटेंशन कहीं और. तो इनके जो लेगो वीडियोस जो एआई से बना के ये लेगो जी. वीडियोस जो दे रहे हैं, जी. दोज आर अ मच बिगर इम्पैक्ट ऑन द अमेरिकन पॉपुलेशन, जी. बिकॉज दे हैव मोस्टली लॉस्ट द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. जी. इसीलिए तो सदर ट्रम्प है उनका. जी नहीं, देखिए Makes sense क्या now. कहते हैं ना कि जैसी अवाम होता है वैसे वैसे ही ही हुक्मरान हुक्मरान होते हैं होते ना. आपने तो वोट दिया है, चले हम तो फिर भी वोट नहीं देते, उन्होंने तो वोट दिया है, या हम जी. देते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग बात है. हाँ. जो अब मुझे लग रहा है कि शायद इतनी बुरी बात नहीं है. कि देकर भी अगर ऐसे आते मतलब हैं अगर देकर ये हाल है, आप अपने हमारे खत्ते में देख लो, हमारे पड़ोसियों को देख लो, Exactly. अगर देकर ये हाल है तो बेहतर है कि कोई और ही मेरा वोट डाल तो दे यार. the humanity is doomed either way. Yeah, and I'm only being half serious right now, but I am half serious. So you know, so it actually rots your brain. I mean, Yes. Oxford English Dictionary ने इसी साल इसको बकायदा एक लफ्ज तस्लीम किया है. तो and it does exactly that. अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? जी अब इसका इलाज क्या है? बिकॉज इसका इलाज है अच्छा और बड़ा सिंपल है. क्या बड़ा सिंपल है कि यार आप एक किताब उठा के पढ़ लें. अच्छा पढ़ी नहीं जाएगी वो बहुत मुश्किल नहीं, रहेगी। लेकिन आप कहना आसान है, करना मुश्किल है. मेरे लिए भी आजकल मुश्किल हो रहा है. At one point in time I used to read a book a week. हाँ, अब मतलब मेरी 2 महीने में एक किताब नहीं खत्म हो रही, हाँ, राइट? Yes. लेकिन ये इलाज है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, You need to slow down. ये मेरा ज़रार का ओपिनियन नहीं है. दिस इज क्वांटिफाइड फैक्ट. बिल्कुल इवन इफ यू रीड 15 to 20 पेजेस अ डे, तो ये जो ब्रेन रॉट है ना, इसका आप इफेक्ट्स कम कर सकते हैं. Exactly. सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन. तो अगर आप पढ़ते नहीं है, और मेरा तो ख्याल है कि अगर इस दौर में आप तारीख नहीं पढ़ते, तो आपके पास तो कोई बेसिस ही नहीं है. आपको फिर किसी भी करंट अफेयर्स या किसी भी चीज़ पे कमेंट करने का हक ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि क्या हो. और आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों को जाने बगैर, क्योंकि आप इस दुनिया में रह रहे हैं, आपको सर्वाइव करना. यू हैव टू नो दीज थिंग्स, यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड. Yeah. I mean, you can survive, but are you living? यस It's the question. यस Are you living? फिर दिन आपको किसी भी किस्म की शिकायत करने का हक भी नहीं नहीं है, रहेगा, नहीं है. क्योंकि आपने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, किया ही नहीं. बिकॉज कुरान में भी बार बार जो बात मेंशन की जाती है कि तुम सोचते क्यों नहीं है, तदब्बर करो, तुम सोचते क्यों नहीं, और इंसान सोचे तो उसे ये पता चले. कितनी दफ़ा ये बात रिट्रेट हो रही है. तो सवाल करना और सोचना तो बेसिक आपकी वो है, ज़रूरत. ताज़ीन जी, आपने चलें अब इस मौजू को छेड़ दिया है, तो एक दफ़ा मुझे याद है कि ये अक्सर लोग बुलाते थे एक ज़माने में ना कि फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़. तो उस पर बुलाया, तो मैं बाई वहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो तो वहाँ पर एक और चीज़ जहन में आई, और वो लोग कह रहे थे कि जी हम तो सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, हमें हमारी तो जिम्मेदारी नहीं. एज रिसीव्ड, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड. अच्छा, वो बिल्कुल ही बकवास होगी, लेकिन फॉरवर्ड एज रिसीव्ड. तो वहाँ पर मैं जिक्र किया, मैंने कहा कि यार मेरा ख्याल है कि शायद सही बुखारी में इस बात का जिक्र है कि किसी इंसान के लिए गुनहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बगैर तस्दीक आगे भिजवा दे. तो मैंने कहा कि सर, तो ये फॉरवर्ड एज रिसीव्ड और क्या है? बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है. आप यही तो कर रहे हैं. हाँ. तो इस वक्त फिर ना एकदम ऐसे लगा कि जैसे एक लाइट ऑन हो गई है कि हाँ. यार हाँ, वाकई यही तो हम कर तो रहे हैं. यही तो कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो पॉइंट इज कि यार देखिए, मैं अगर अपने पड़ोस में जा रहा हूँ, तो मैं अपने घर पड़ोसियों के घर पे तो नहीं कि ठक 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 ठक, यार क्या तुम्हें पता है नेतन्याहू मर गया है?
यू नो ये फेक न्यूज़ है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आई एम कंफर्टेबल डूइंग दैट ऑन माई व्हाट्सएप, आई एम फाइन, बिकॉज मेरे ऊपर कवर है कि नहीं मैंने तो सुना था। तो क्या आप हर सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेंगे और हाँ, बढ़ा देंगे मतलब आगे। अभी जैसे मैंने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ, अभी आपके घर आने से पहले मैंने रोड पे कचरा देखा, लेकिन मैंने उसको बोरी में डालकर आपके घर तो नहीं लाया ना कि ये देखिए मैंने रोड पे कचरा देखा था। मैंने कहा मैं आपको मेरा नहीं है तो रोड पर था, मैं ले आया, मगर मैं ले आया हूँ आपको दिखाने के लिए, हाँ। मैंने देखा है तो आप भी देखें। तो ये जी। किस तरह की लॉजिक है? एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया इसको कि डेफिनेटली आपको इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, आपको सोचने की ज़रूरत है, आप देखने की ज़रूरत है, और फिर यू कैन नॉट जस्ट फॉरवर्ड एनीथिंग, आप नहीं उस पर यकीन कर सकते हैं, आपको सेल्फ कंट्रोल वाली बात एग्जैक्टली ये भी उसी में Self शामिल है कि control आप टू वाली बात आती है ना। आप सब सेल्फ हाँ। कंट्रोल। जैसे आपने अभी बात की कि किसी का कचरा उठाकर तो नहीं ले आते हैं, और इससे मुझे जहन में ये बात आई कि हमारे यहाँ अभी बड़ा चर्चा, हमारे यहाँ नहीं, हमारे चर्चा हुआ दुनिया में, वर्ल्ड वाइड ये चर्चा हुआ एप्स्टीन फाइल्स का। एप्स्टीन फाइल्स का एक एप्स्टीन आइलैंड था जिसके ऊपर जाते थे लोग, एंड जो भी सारी सबको उसके बारे में पता होगा। मतलब प्रॉब्लम नाउ इज़ कि अब आपको किसी आइलैंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन के अंदर वो आइलैंड बसा हुआ है। यस, एंड जिसमें आपकी एग्जांपल ले लें कि ग्रॉक की अनड्रेसिंग बेबीज़ और इस तरह की पता नहीं क्या कौन कौन सी खराफात जो हैं वो सामने आई थी। अब ये तो उनके कल्चर की बात हो गई, कुछ हमारे यहाँ हमारे मुल्क में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कसूर के इंसिडेंट के बारे में आपको याद होगा, बिल्कुल। या आजकल एक ड्रामा चल रहा है एक और पाकीज़ा, उसमें भी वो इस तरह साइबर बुलिंग और हरासमेंट के ऊपर दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को जो है ट्रैप कर देते हैं, उनकी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल कर देते हैं, उनकी इंटीमेट वीडियोज़ या बच्चों की कोई भी इस तरह की चीज़ें जो उनको AI के ज़रिए मैनिपुलेट करके कर देते हैं। सो ऐसी सूरत में इज़ देयर एनी वे टू कीप आवरसेल्व्स सेफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो? इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हाँ, मतलब देखें, मेरे तो मतलब बेटे बड़े हो गए हैं, बट इफ दे वर यंग राइट नाउ आई वुड बी वेरी वरीड, है ना? आई वुड बी वेरी वरीड, क्योंकि आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, आप इसको कैसे मॉनिटर करेंगे? अब या कहना कि इसके खिलाफ कानून ले आए, अच्छा कानून ले आएंगे, क्या कर लेंगे? क्या वो कानून ग्रॉक पर लागू होगा? यू नो, तो देयर इज दिस ह्यूज प्रॉब्लम। देखें, AI से काफ़ी चीज़ें टर्बो चार्ज हो गई हैं। जी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले अगर कोई आपकी या मेरी कोई फोटोशॉप या कोई इस तरह की वीडियो, यू वुड नीड सम स्किल्स फॉर इट। जी नाउ यू नीड अ फ्री सॉफ्टवेयर, यस, और आपने कुछ भी बना लिया, और बिल्कुल, अगर कोई माने या ना माने, इट्स स्टिल हैरेसमेंट, एग्जैक्टली। राइट? तो ये हो रहा है। आई मीन यू कैन मेक रिवीलिंग पिक्चर्स ऑफ एनीबॉडी, जी। राइट? आप उसको डाल दें, आप और देखें, आपको कोहिस्तान वाला केस याद होगा। कोहिस्तान में एक शादी के दौरान कुछ लड़कियों की वो तस्वीर वीडियो ले ली किसी ने कि वो शादी में नाच रही हैं, फिर उनको कत्ल कर दिया। अब आप सोचें कि ऐसे इलाके में कोई वायरल जी। AI वीडियो जारी हो, क्या तो होगा? इससे पहले कि कोई तस्दीक करने का सोचेगा भी सही, ऑनर किलिंग हो चुकी ऑनर होगी। किलिंग हो गई, कई ऑनर किलिंग्स हो गई होंगी। एग्जैक्टली। फिर आप ये देखें कि अल्लाह ना करे कोई ब्लास्फेमी करते हुए आपके कोई AI वीडियो बना दे, यस, किसी ने पूछना ही नहीं है, बिल्कुल। किसी ने पूछना ही नहीं है, आपका सरतन से जुदा है, हम्म, राइट? ये है साइबर बुलियन इन Yes. स्कूल्स। यू कैन Yes. डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विद AI, एंड अगेन ओपन सोर्स है, यू डोंट नीड स्किल्स, आप कुछ भी कर सकते हो, एंड इट्स एनोनिमस, किसी को क्या पता लगेगा? तो ये दिस इज अ वेरी 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 डेंजरस टाइम। आई मीन मेरा तो ख्याल है कि इसको तो स्कूल्स लेवल पे आपको टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्या करेंगे? हर केस के लिए आप NCCIA के पास तो नहीं जाएंगे ना, आप उनके पास कितने वसाइल हैं, कितने लोग हैं, बिल्कुल, राइट? कितनी कैपेबिलिटी है फॉर दैट Exactly. मैटर, और या कितनी विल है। आई मीन जी। उनके पास तो और भी केसेस होते हैं ना, हाँ, वो हाँ। मतलब वो साइबर फ्रॉड को देखेंगे या वो एक साइबर बुलियंग के केस को देखेंगे? ऑब्वियसली वो साइबर फ्रॉड को देखेंगे, या फिर वो किसी को किसी एक ट्वीट पे पकड़ रहे या वो होंगे। फिर किसी को किसी ट्वीट पे पकड़ रहे होंगे। So, तो सो दिस इज, आई मीन अगेन देयर इज नो रियल सोल्यूशन, yes. लेकिन अगेन बात कॉन्वर्सेशन से ही शुरू हो सकती है, हाँ, एंड देन यू होप फॉर द बेस्ट, yes. एंड देन यू होप फॉर द बेस्ट। I think क्या मिनिमल डिजिटल फुटप्रिंट अगर आपका हो मेरा बच्चों तो का ख्याल है कि दैट्स specifically तो इम्पोर्टेंट। देखिए, एज अ रूल मैं कभी अपनी फैमिली की पिक्चर, और ये AI के दौर से बहुत पहले की बात है, आई नेवर अपलोड माई फैमिली पिक्चर्स। आप मैं फेसबुक भी देखें ना, तो मतलब होंगे कोई 15 साल 16 साल पुरानी की तस्वीरें, पुरानी, शायद मेरी मिल जाएं आपको, लेकिन आई विल नेवर अपलोड माई फैमिली, आई विल नेवर अपलोड माई फैमिली। लेकिन अगेन आई मीन फिर लोग कहते हैं कि यार इसका मतलब है कि हम पीछे हट गए हैं, तो यार अगर मतलब डाके पड़ रहे हैं तो फिर आप अपने तो आप- दरवाजे को भी तो लॉक करेंगे ना। yes, exactly. तो पॉइंट इज कि इट्स योर चॉइस, Yes. बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लिविंग योर लाइफ ऑन सोशल मीडिया
बिल्कुल। बिकॉज इसके साथ एक और चीज़ भी है ना यार, आई मीन वी हैव ऑल्सो सीन, और ये अगेन एआई से पहले की बात है, कोई 7-8 साल पहले की बात है कि बच्चों के साथ फेसबुक पर दोस्ती करके उनको अगवा भी किया गया है। जी, ये अभी भी होता है, ये अभी भी होता है, अभी भी होता है, yes. लेकिन नाउ इट इज एआई पावर्ड। यस, यू सी, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चाइल्ड ग्रूमर हूँ, फर्ज बिल्कुल। करें मैं रोब्लॉक्स पे बैठा हुआ हूँ, राइट, आई एम प्रिटेंडिंग टू बी अ किड, हाँ। राइट, मैं अपनी कॉन्वर्सेशन को चैट जीपीटी में डालूं कि राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ 13-year-old बॉय, उनकी ज़बान के हिसाब से जिस तरह वो बात करते हैं लिंगो में कर दीजिए। analyze this person's social media profile and tell me what you can tell me about his personality. ये भी तो आप कर सकते हो ना। Then you know where to hit that person. Yes. फिर you know कि उसके movements क्या हैं, you know Yes. कि उसकी likes and dislikes क्या हैं। Yes. जैसे कि आज आप यकीनन आप सबको ये कहीं ना कभी ये SMS या ये फ़ोन तो आया होगा कि जी हम वो स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड को हमने ब्लॉक कर दिया, ये वो इस नंबर को कॉल करें। अच्छा, एक दफ़ा मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं फ़ोन बजता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जी आप जरा साहब बोल रहे हैं, मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि जी मैं प्रीडी थाने का SHO बोल रहा हूँ, ठीक है, यहीं है करीब में। और मैंने कहा कि जी फरमाइए, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। उसने कहा कि जी यार आपके बेटे मेरे पास हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा क्या किया। उसने कहा कि यार वो शराब पी के ना वो तेज गाड़ी चला रहा था और लड़कियों को हरासा कर रहा था। सब कुछ ही करके मैंने हाँ, मैं हर एक चीज़ है उसके अंदर, बस मतलब सब साथ में चरस नहीं पी रहा था शायद, उसने वो नहीं ऐड किया। तो मैंने कहा अच्छा, तो इज़ लाइक हाँ, तो अगर आपने इसको छुड़वाना है ना तो ये वो। मैंने कहा कि मेरा बेटा आपके पास है ना। उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं चाहता हूँ आप उसको फांसी दे दें। हाँ, मैंने कहा बस उड़ा दो उसे, एक ही दफ़ा उड़ा दो। मैंने कहा फिर तस्वीर भी भेजना मुझे उस कार्रवाई के बाद, क्योंकि वो उस वक्त 8 साल का था, वो मेरे सामने खेल रहा था। तो मैंने कहा कि यार अब इस उम्र में अगर इस तरह की हरकतें हैं तो फिर बेहतर है कि ना ही हो। बिल्कुल। तो अब नाउ they can do it in the voice of my son. यस, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं लोगों को इस तरह से, उनके बच्चों की आवाज़ में बात कर रहे लोगों हैं। को बच्चों की आवाज़ें में आ रही हैं। हाँ। अच्छा, ये ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है। खालू मैं मतलब नानी जान मैं फंसा हुआ हूँ, वो रो रहे हैं, ये वो पैसे भेज देती है, फंस बेचारे, जाते हैं। हाँ। तो मेरी एक ऑडियो क्लिप के साथ यू कैन मेक अ वॉइस क्लोन। हाँ। अच्छा, यहाँ पर हम तो मतलब ये तो लो लेवल 20-25-30 हज़ार रुपए की फ्रॉड्स scams कर है रहे हैं, ना। हाँ। आई रिमेंबर अबाउट 4-5 years ago कि जर्मन CEO था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है जर्मन था क्या था, आई कैन लुक इट अप एंड आई कैन लेट यू नो। उसकी कंपनी को फ्रॉड किया बिकॉज उसकी वॉइस में लोगों ने मैसेजेस भेजे कि यार इतने पैसे यहाँ भेज दो, इतने पैसे वहां भेज दो। वो हो गया। दिस इज 5-6 years Years ago. ago, now आप सब सोचें क्या क्या हो सकता है। अब तो भूल जाएं कि आपके पास क्या ये कैपेबिलिटी। पूरे कॉल सेंटर्स इस पे चल रहे हैं, जो भी यही कर रहे होते हैं। सो अगेन हाउ डू यू नो व्हाट टू Yes, डू कि पहले तो आप समझे कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। पहले आप समझे कि हो क्या रहा है, बकायदा मतलब अपनी फैमिली के साथ बैठें। और अगेन इसके लिए क्रिटिकल है कि आपकी फिर एक हेल्थी रिलेशनशिप हो बच्चों के हाँ, साथ। बिल्कुल। अब अगर नहीं है, अगर बच्चा आपका जरा सा भी ऐसे किसी काम में होता, कहते हैं हाँ ये तो इसने किया ही होगा, फौरन भेजो। अगर ऐसे करना है तो फिर तो नहीं होगा, फिर तो उल्टा और बच्चा डिफेंसिव हो जाएगा। यस, हाँ। सो ट्रू सब हमें अपने आप को इन्फॉर्म रखना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को समझना अच्छा, पड़ेगा। मसला ये है कि आपको हर पल अपने आप को इन्फॉर्म रखना है। यस, बिकॉज आज हम इन्फॉर्म्ड है, 3 महीने बाद की जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ में नहीं है। और हमारा एक मसला है ना कि बस एक बात सीख ली तो सीख ली। यू नो, लोग तो असर जो अभी तक, मतलब मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उनका जहन सन 70 में बना था, अभी तक उनका वही जहन है। मैंने कहा यार सारा दुनिया बदल गई है। दुनिया बदल गई है, थोड़ा सा आप भी बदले उसके साथ। व्हाट्स मोर अलार्मिंग इज कि हमारी उम्र के 40s के 50s के जो पेरेंट्स हैं वो फेसबुक पे नहीं, मतलब फेसबुक ऑब्सोलीट हो गया है, फेसबुक तो अब youngsters बुढ़ों के का लिए। काम है। हाँ। तो वो फेसबुक पे भी नहीं है और वो बहुत आराम से कहते हैं कि भाई हम ये सोशल मीडिया नहीं करते। दे आर एजुकेटेड पीपल, दे आर नॉट लाइक कि अब उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं तो उनके लिए मुश्किल होगा। हालांकि जो इसके लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई, एवरीवन इज़ ऑन सोशल मीडिया, मगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे लिए नहीं है, हम इसमें टाइम नहीं बर्बाद करते। यू डोंट हैव द लग्जरी टू से दैट। आपके बच्चे वहाँ हैं, आप आपको समझे मालूम तो होना सही, चाहिए। एट द वेरी लीस्ट। ठीक है, मुझे गाड़ियां नहीं पसंद, लेकिन जी। मुझे गाड़ी चलानी आनी चाहिए। हाँ, ठीक है, आई प्रेफर टू वॉक, लेट्स से, बट आई सही। शुड नो हाउ टू यूज Yes. इट, राइट? सो यू नीड टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देखिए, मैं खुद ज्यादा फेसबुक पे नहीं होता, मैं ज्यादातर ट्विटर पे ही होता हूँ, बिकॉज इट टेक्स अप टू मच टाइम एंड इट टेक्स अप टू मच एनर्जी एंड टू मच अटेंशन। ठीक है, फिर वो देख रहा होता है, अच्छा उसने लाइक नहीं किया, उसने कमेंट किया, उसने किया, बाहर में जाए यार सानू की, राइट? कर रहा है नहीं कर रहा है whatever। कुछ लोगों की तो पूरी पर्सनैलिटी यही है कि यार मुझे लाइक्स नहीं मिली, मुझे ब्रेड एंड बटर वही होता डिप्रेशन हो है। गई, बिकॉज आपको सस्ती डोपामीन मिल रही है ना। एग्जैक्टली, आपको और तो dopamine है hit मिल रही है। डोपामीन नेशन है। बेसिकली आप नशई हो। एग्जैक्टली, ये टिंग होती है एकदम, Yes. ओ लेट्स सी हु इज डन इट। Yes. इसलिए तो मैं कहता हूँ कि नोटिफिकेशन तो आपकी 24 घंटे ऑफ ऑफ ही होनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। और ये जो टिंग है ना, इट इज डिजाइंड
Yes. to ring not in your ears but inside your mind. Yes. Ding, it makes you wake up. बिल्कुल। Black Mirror के कितने शानदार एपिसोड्स हैं जी, इसके ऊपर, बिल्कुल, right? बिल्कुल। So it's a fact. It's a Definitely. fact. It's right there. Look, you have to understand it. Right. लेकिन again देखिए, I mean, being a parent and also हम कितनी चीजें करें एक वक्त? कितनी चीजें करें? जितनी कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कोशिश ऑफ कर कोर्स सकते हम सब कुछ नहीं कर हम सकेंगे नहीं कर सकते. देखिए again, हाँ. I mean, again, you have to try and have a healthy relationship with विद your. योर किड्स अब healthy relationship का ये मतलब नहीं है कि आप डोरमैट बन जाएं. यस ये वो जो कुछ भी कहें कि अच्छा नहीं यार बेटी को नाराज नहीं करना, ये रूठ जाएगा, फिर ये कर देगा, वो कर देगा, वैसा भी नहीं है. यू शुड बी माइंडफुल एंड रिस्पेक्टफुल बट Mindful and respectful and enforce certain boundaries. I never thought the future would be this stupid. बिल्कुल You know, मतलब बहुत ही stupid future है. सो ट्रू आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होगी सो इट वुड बी लाइक वेरी एक एडवांस दुनिया में हम जाएंगे एवरीथिंग शुड बी वुड बी इंटेलिजेंट नहीं. कुछ और ही सोचा नहीं, devices are intelligent. We are getting stupider. यस यस यू आर राइट Smart devices, stupid people, People, yes. artificial intelligence and human stupidity. यस That is where we're at right now. क्योंकि हम उसको आउटसोर्स कर रहे हैं ना अपनी सारी again, मतलब I don't know how old you are, but I grew up watching Terminator, Arnold Schwarzenegger, I'll be back. हाँ, तो मेरे दिमाग में AI का कॉन्सेप्ट ये है कि आ रहे हैं ये लोगों को मारते जा रहे हैं. बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि the future is not AI, Terminator. हाँ The future is Wall-E. तो Wall-E में क्या होता है? सब कुछ डिस्ट्रॉय हो लोग यूं लेटे होते हैं, यहाँ तोंद होती है उनकी, एक ट्यूब मुंह में जा रही है ताकि आपको ग्लास भी ना उठाना पड़े, आपकी टांगे नहीं चलती हैं, आपके बाजू नहीं चलते, आप एक काउच में हैं, एवरीथिंग इज ऑपरेटेड बाय एआई और आप 24 घंटे ये ब्रेन रॉट की वीडियोस देख रहे हैं. दैट इज द फ्यूचर. यस The future is not Terminator. That would be a cool future. लेकिन You know कि हम yes. जंग लड़ रहे हैं Yes. against AI और hoo-ha. Yeah. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो the war is over and you didn't even know you were fighting it. The thing is दराज साहब वो फ्यूचर सेलेक्ट फ्यू का होगा क्योंकि मसला ये है कि उसको भी अटेन करने के लिए पैसा चाहिए होगा. वो कहाँ से आएगा, Yes. कमाएगा कौन, करेगा कौन. तो वो आई कांट रिमेंबर द नेम, लेकिन इस तरह की बहुत सारी मूवीज होती हैं, इवन एरो के अंदर भी दिखाते हैं कि फ्यूचर में ये होगा कि दो तरह की सोसाइटीज हो जाएंगी. बाउंड्री के अंदर जो है वो सारे एफ्लुएंस होंगे और बाहर जो है वो सारे बहुत इस तरह की है. इस तरह की कई मूवीज होती हैं. सो आई थिंक वो जो बाहर बाउंड्री के बाहर वाले हैं ना, जो कि जिनको स्कवेंज करना पड़ रहा है, खाने के लिए भी रोटियों के टुकड़े ढूंढने पड़ रहे हैं, वो हाल हो जाएगा. There's a term for this. यस व्हाट वाज दैट? Techno-feudalism. ओह यस Techno-feudalism. वो है एक ग्रीक ऑथर यानिस वरूफाकिस, बड़ा मुश्किल नाम है उनका. वाओ हाँ, यानिस वरूफाकिस, he just wrote a book on that and it is true. Yes. Because आप देखें कि look at the concentration of wealth and power in the hands of the tech giants. यस ठीक है. I mean देखें अब again लोग कहेंगे कि यार वो तो पूरी दुनिया की तारीख में ऐसे ही हुआ ऐसे ही है. है. Some people have had money and some people have not. यार रेशो कभी ऐसा नहीं था. जी. You see the imbalance Yes. is now insane. You can Insane. actually count those people. You can count those people, यार मतलब एक I can count them on the fingers of both hands. Yes. And they control what 90% of the Yes. world's resources. Yes. यार that is not a balance that can survive for very long. इसका और हमेशा एक आता है हिट बैक. Yes. तो नीचे आप देख रहे हैं क्लास ऑफ सर्फ्स peasants, और बिल्कुल एट द टॉप यू हैव एक जमाने में बादशाह होते थे, अब टेक Tech giants giants होंगे. हैं. और And बीच में कुछ again, नहीं है. and बिल्कुल कुछ नहीं है और इन सबका एक एजेंडा है. आप पीटर थियल की बातें सुने तो आप कहेंगे कि यार ये कौन बंदा पागल है. आप एंडूरल और पैलेंटीर के जो बॉसेस को देखें, आप सैम ऑल्टमन की चीजें देखें, these are not normal people. These are deeply disturbed and deranged Yes. people and they are running the algorithms that Yes. make our life possible. Yes. एक तो मुझे बहुत चिढ़ है कि हर एक चीज जो स्मार्ट डिवाइस बना दी है. Yes. हाँ, कि यार आप वो मतलब वॉशिंग मशीन आपकी चल नहीं सकती, अभी वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है उसका. क्या मैं yes. वॉशिंग मशीन का गाड़ी- सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? गाड़ी। पाउडर डालो, पानी डालो, बटन दबाओ, काम चल खत्म गई. यार. Yes. हाँ, व्हाई डू आई नीड एन ऐप फॉर माय कॉफी मेकर? हमारी गाड़ी का जो है वो एसी चलना बंद हो गया एंड वी वर नॉट एबल फॉर द लाइफ ऑफ इट टू फाइंड कि क्या हुआ है. ये उसका वो सॉफ्टवेयर इशू आ गया था. देख लो अब एसी के लिए सॉफ्टवेयर इशू चाहिए. Yes. एसी के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, एसी के लिए Dependence ऐप इतनी ज्यादा चाहिए. होती जा रही है. डिपेंडेंस इतनी हो गई है. और आप दूसरा देखें कि डू आई ट्रस्ट समवन लाइक इलॉन मस्क रनिंग द सॉफ्टवेयर ऑन माय टेस्ला? जी हाँ, कल उसका मूड हुआ उसने बंद कर दिया. जी. अच्छा वो सॉरी यार, वो आपकी अब स्टीयरिंग व्हील की जो सब्सक्रिप्शन है ना वो खत्म हो गई है.
अब आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील ही नहीं चलेगी. दिस इज द फ्यूचर यू हेडेड इन. आपने वो डैन ब्राउन की ओरिजिन पढ़ी है? नहीं. नहीं. अच्छा, इट इज़ अबाउट दिस कि वो किस तरह से जो है वो ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी जो है वो हाइब्रिड हो जाएगी और द होल स्टोरी. Transhumanism. Is Yes. it about transhumanism? यस, इट इज समथिंग लाइक दैट. वो भी आ रहा है. वो भी आ रहा है. अब कोई अगर इलॉन मस्क की चिप अपने दिमाग में डालना चाहे तो वो उसका मसला उसका है. मसला है. बस मैं तो डेफिनेटली नहीं डालने वाला. चॉइस तो है आपके पास. चॉइस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. Is it a choice or is it an illusion of choice? That I is think also it is an something that needs illusion to of be. choice. I think it's an Yes. illusion of choice because they give you a choice between the devil and the deep blue sea. That is no आप choice. क्या चूज करेंगे? There is no choice. Yes. क्या आप बंदूक से मरना पसंद करेंगे या Yeah, छुरे से? yeah. ये कोई चॉइस तो नहीं हुई ना. हाँ. हाँ. फिर वही लेसर ईविल को आप चूज कर रहे होते हैं. Well, is there one? And if you keep choosing the lesser evil all the time, it's still evil. The lesser Yes, evil is still yes, evil. Yes. हाँ, अगर 19-20 का फर्क है तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल. सर मॉरल्स एंड एथिक्स आर Gone. गॉन. There is no such thing. देखिए, एक जमाने में लिप सर्विस होती थी. अब तो वो भी नहीं है. तो एक तरह से आई लाइक दिस बेटर. जो है सामने तो नजर आ रहा है. जो है सामने. एग्जैक्टली. It's honest. ट्रम्प को जितनी भी गालियां दे दे, जो है वो नजर आ रहा है. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना नजर आएगा. काफी नजर आ रहा है, बट एटलीस्ट आपको नजर आ रहा है. नजर आ ही इज नॉट लाइक हाइडिंग Not बिहाइंड. at all. Not at all. Exactly. The emperor is wearing no clothes. यस. हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि यार खुदा के लिए एक अच्छा पहन ले. लेकिन नहीं, वो भी नहीं करने वो भी देते नहीं हैं. करेंगे. ज़रार साहब, आपका एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, उसमें आपने गार्बेज इन गार्बेज आउट की बात की थी कि जो एआई है जिसको हम इस्तेमाल करें, इस पर हम इतना रिलाई कर रहे हैं. जैसे हमने पहले ही बात की कि हम एलॉन मस्क के ग्रॉक पे रिलाई कर रहे हैं कि बताओ ये न्यूज़ ठीक है गलत. सो बेसिकली वो क्या कॉन्सेप्ट है जिसको गीगो भी कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, और दूसरा ये कि एआई हेलुसिनेट्स करता है. Yeah. तो उसको अगर हम थोड़ा सा उस पर बात कर सकें, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें व्हाट आर दीज थिंग्स. अच्छा, अगेन आई मीन देखिए ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है. राइट. तो जो से 2 हफ्ते पहले ये हेलुसिनेशंस थी, शायद आज नहीं है, शायद 2 हफ्ते बाद मुख्तलिफ हों, राइट. लेकिन इट इज अगेन वही बात कि अक्ल कुल नहीं है, राइट. आई मीन फॉर एग्जांपल, अच्छा, एआई इज वेरी बैड एट डिटेक्टिंग एआई. अच्छा. हाँ, ये एक अजीब बात है और ये अच्छा. हमारे साथ हमेशा ये मसला होता है बिकॉज आजकल आपने देखा होगा ना कि एक भरमार है जी. एआई जनरेटेड वीडियोस की. अच्छा, एक किसी ने मुझे एक बड़े एक इंटरेस्टिंग रूल ऑफ थंब सिखाया है. हाँ. 2-3 रूल्स ऑफ थम्स हैं यहाँ पे. एक तो अगर 10 से 12 सेकंड की वीडियो है ना, ज्यादा चांसेस हैं कि इट्स एआई. व्हाई? क्योंकि जो कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं फ्री में या $2-3 दे के मैं सोरा वगैरह, अब सोरा तो बंद हो गया, बट इस तरह के दे कैन ओनली मेक 10 to 12 सेकंड वीडियोस. ठीक है, फ्री में. फ्री में. अच्छा, अब कुछ लोग इनको स्लो डाउन कर देते हैं ताकि लगे कि लंबे वीडियोस हैं. हाँ. कुछ लोग एआई के जो भंड हैं, यू नो, कैसे अब 5 उंगलियां हैं या हाँ, कुछ लेकिन वो चीज भी चेंज हो रही हाँ, वो है बेहतर ना. हो 7 महीने पहले था, अब इतना नहीं है. जी. कान सही नहीं बनते थे, यू नो, आंखें आगे पीछे हो रही जी. हैं. क्लॉक है तो उसमें टाइम बड़ा अजीब आ रहा है. यू नो, इफ देयर सम प्रिंटेड वर्ड्स, जैसे आप ख्वाब में देखते हैं ना, अपने ख्वाब में कभी कोई चीज पढ़ने की कोशिश की है, हाँ, आप नहीं पढ़े the जा words are रहे. all over the हाँ. place. So AI sometimes does that, right? इन चीजों को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं कि रेजोल्यूशन को कम कर देते हैं. ब्लर. अब आप देखें, सबसे थका हुआ फोन भी आपके हाथ में होगा ना, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है. जी. आज तो अगर आज के दौर में आपको एक ग्रेनी रेजोल्यूशन का अजीब किस्म का बन रहा है, तो आई एम 90% श्योर Doubtful है. कि किसी ने इसकी रेजोल्यूशन को जानबूझकर ड्रॉप किया है, इसकी वो जो HD है, हाई डेफिनेशन को जानबूझकर ड्रॉप किया है ताकि भंड छुप जाए, जी. यू नो, फजी हो जाए, राइट. बिल्कुल. सो देयर इज दैट. एक और टेक्निक जो लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो 10 सेकंड 12 सेकंड की वीडियो बनाई, इस तरह के 4-5 को साथ स्प्लाइस कर देंगे. नाउ इफ यू अपलोड दैट into, for example, Grok, half the time Grok गलत आपको जवाब देगा. और मैं आपको इसकी 2-3 मिसालें दे देता हूँ. ओके, एक जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, ये पिछले 2 साल पहले जब पिछला जो सैलाब आया था 23 में आई गेस, think या 22 23 या 23 में. जी. अभी तो बीबी एक हफ्ता लगता है कि जैसे साल गुजर गया है, जी, तो जी, मुझे जी, नहीं जी, पता जी, कि जी, कब जी, हुआ है जी. ये, लेकिन जब पिछली दफा हुआ था जी. तो उसमें एक वीडियो आई थी, बड़ी वायरल थी. एक बंदा है, वो रिपोर्टर है, उसके हाथ में माइक है, पूरा तार भी लगी हुई है उसके साथ, और वो पानी में ना तैर रहा है और बीपर भी दे रहा है. हाँ. अच्छा, मैं ऐसे देख रहा था, मैंने कहा यार मुझे तो कैसे? ये एआई लग रहा है, यू नो, ऐसे ही, मतलब वो ग्रीनी किस्म की फुटेज थी वगैरह वगैरह. मैंने ग्रॉक में डाला, ग्रॉक ने कहा कि एआई है, हाँ. बट इट वाजंट, इट वाज रियल. अच्छा. इट वाज रियल. क्योंकि ग्रॉक क्या करेगा? ग्रॉक पढ़ेगा आपकी सोशल मीडिया पोस्ट, आपकी प्रिंटेड आर्टिकल्स, और उनमें जो है उसकी बुनियाद पर वो अपना आंसर देगा ना. ग्रॉक खुद तो नहीं सोच रहा ना.
तो इफ यू आर फीडिंग इन गार्बेज देन यू आर गेटिंग गार्बेज. अगर मैं 24 घंटे, जैसे वालिदैन कहते थे ना कि 24 घंटे चिप्स खाओगे तो खुद भी चिप बन जाओगे तुम, आलू बन जाओगे तुम. हाँ, एक तरह से गलत बात तो नहीं है ना यार. यू आर व्हाट यू ईट and you are also what you consume. Yes. If you consume garbage, Yes. mental garbage all the time. Yes. इसको मैंने आइडेंटिफाई भी ऐसे किया था because I was having a conversation with Gemini. I actually asked a question to him, to it. It was about him. हाँ, मुंह से निकला. नहीं, वही है ना, हाँ, मुंह से- personalization. yeah. हम personalize कर देते हैं Yes. ना. तो मैंने उससे ये पूछा, इट वॉज अबाउट अ वेरी ओल्ड ड्रामा सीरियल, उसकी कोई स्टोरी लाइन थी, सो उसकी कोई क्लिप मेरे आगे से गुजरी थी और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कि इस कैरेक्टर के साथ क्या ताल्लुक था. सो आई जस्ट रोट इट डाउन. अब पहले मोस्टली गूगल में मुख्तलिफ आर्टिकल आ जाते हैं, जब गूगल में सबसे ऊपर जेमिनाई का ही आंसर आता है, तो उसमें लिखा हुआ आया कि एक बहुत ही रैंडम उसी ड्रामे के दो कैरेक्टर्स का कुछ रिलेशनशिप बताया. मैंने कहा कि नो, नहीं, दिस ऐसा तो वाज नहीं नॉट था. देयर, ये Yeah. तो नहीं था. तो देन आई केप्ट ऑन आस्किंग, उसने कहा हाँ राइट, आई हेलुसिनेटेड दिस I'm आंसर. so sorry यार, गलती हो गई. Yes, I'm sorry, I hallucinated. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन यू हेलुसिनेटेड? आई एम टेलिंग यू कि मुझे कब, फिर उसने मुझे खुद एक्सप्लेन किया कि मेरे पास क्योंकि डेटा काफ़ी सारा ऐसा मौजूद था जिसमें इन दो कैरेक्टर का एक ताल्लुक बनता हुआ नज़र आ रहा था, तो मैंने जो है इनको ऐसे बता दिया क्योंकि मैं डिज़ाइन किया गया हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आई डोंट नो. No, yes. और मैं जो हूँ फ्लुएंसी को तरजीह देता हूँ एक्यूरेसी पे. Yes. कि अगर कोई खबर या कोई बात जो है वो फैक्ट है या नहीं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करती. मेरे लिए मैटर करता है कि मुझे आपको झट जवाब देना है. Yeah. और मैंने ये और बोलना नहीं है आपको कि मुझे नहीं engage पता. रखना है, और मैंने ये भी नहीं कहना कि आप गलत हो. एग्जैक्टली. सो उसने कि मैं सीख रहा हूँ, आप मुझे सिखाएंगे तो मैं हो जाऊँ, बट इट मैं भोला सा बच्चा हूँ, आप मुझे, हाँ हाँ. यस, बट इट एक्चुअली जस्ट टोल्ड मी कि क्या मसला है, कि किस कि उसकी जो ये पॉइंट है दैट आई मैं इस फ्लुएंसी को एक्यूरेसी पे यानी कि हकाइक को नीचा रखता हूँ और फ्लुएंसी यानी कि उसकी जो नरेशन है उसको ऊपर रखता हूँ. ये बात जो मैं थी चिकनी चोपड़ी बातें करता हूँ, वो गलत हो या सही हो वो एक अलग बात है. बेसिकली यस, दिस इज व्हाट दैट मेंट. सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग देयर. तो हमें उसके लिए भी अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर रखना पड़ेगा. टुवर्ड्स द एंड अभी हमारी बीच में एक बात हो रही थी, आपने एनसीसीआईए का जिक्र किया और हम पेका के कवानीन की बात करते हैं, और पेका के जो न्यूज़ हम सुन रहे होते हैं वो मुख्तलिफ दूसरे पैरायों में सुन रहे होते हैं. इसमें लोग जो हैं वो किसी और जगह वजह से कर रहे थे, लेकिन असल में जो ये कानून जो बना था ये साइबर क्राइम के लिए बना था कि उसमें जो साइबर क्राइम्स हैं उनको हम कम कर सकें और उन पे जो साइबर हरासमेंट या बुलिंग होती है उसको हम देख सकें. सो क्या तरीका है अगर कोई शख्स, कोई बच्चा बुलिंग का शिकार हो या कोई औरत जो है उसको हरास किया जा रहा है, उसकी डॉक्टर्ड या रियल इमेजेस जो हैं वो शाये की जा रही हों, और उसके ऊपर वो क्या एक्ट ले देखिए, सकते हैं? जहाँ तक मुझे इल्म है, और मुझे मुकम्मल इल्म नहीं है इस बात का, अगेन डिपेंड करेगा कि किस किस्म की हरासमेंट और उसकी क्या नौइयत है. राइट. साइबर बुलिंग अगेन उसमें पूरा स्पेक्ट्रम है. You know, it can range from you're ugly, you look like a monkey, to actual, Sexual harassment. sexualized images and harassment, right? जब ये इस दायरे में दाखिल होता है, like deep fakes of women, or even men, या जो भी, तो फिर तो आई थिंक एक्शनेबल कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है ये. फिर आपको एनसीसीआईए के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर क्या होता है, फिर उनके पास इतनी कैपेसिटी है, आपकी कितनी पहुंच है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर. I mean, अच्छा मसला होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी अक्सर ख़वातीन नहीं करना चाह रही इन द मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज उल्टा वो फिर वहाँ पर ही आता है ना घूम फिर के. बिकॉज हम तो कहते हैं ना कि like a compass points north, a man's accusing finger always finds a woman. So again, that's tough to do. That's tough to do. Yes, but बहुत we ज़्यादा have the law and we have we have laws for organization. everything. हाँ, हमारा लॉ है बड़ा अच्छा. मसला लॉ का नहीं होता हमारे यहाँ, हमेशा मसला इम्प्लीमेंटेशन का होता है. एंड ऑल्सो देखें, हरासमेंट अनलेस के इसके ऊपर बहुत ही ठोस शवायद हों, ग्लोबली इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसिक्यूट, बिकॉज अल्टीमेटली ही सेड शी सेड पर ही बात आ जाती है ना. लेकिन द थिंग अबाउट डिजिटल है कि उसमें उसका फुटप्रिंट है, उसका फुटप्रिंट है. अब ये भी डिपेंड करता है कि वो बंदा कितना एनोनिमाइज कर सकता है अपने आप को. सो आई मीन इस पर एक्शन मैंने होते हुए कहीं कहीं मैंने देखा है, बहुत ज्यादा नहीं. लेकिन कि वी शुड नो बट ऑल्सो एट द सेम टाइम थोड़ा सा हमें विक्टिम ब्लेमिंग से भी परहेज करना चाहिए. वो तो एक अलग ही बहस है. अच्छा कहते तो आपने अपनी ईद की तस्वीरें क्यों डाली फिर फेसबुक पे? जाहिर है कि कोई फोटोशॉप करेगा नहीं, क्यों जाहिर है? आई मीन देखिए,
the onus should not be on the person कि आपने ये तस्वीर डाली तो ये फोटोशॉप हुई है, उसने तस्वीर डाली जिसने किया है जुर्म उसको भी उसका तो पकड़ो ना। है, जुर्म उसका है, राइट? बट अगेन एट द सेम टाइम आई थिंक कि बंदे को मुतात भी होना चाहिए। बंदे बिल्कुल को मुतात भी होना बिल्कुल, चाहिए। वही वाली बात है, वी हैव टू गो बैक टू द स्लो लिविंग आर्ट कि आपको अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। कहीं ना आपको कहीं दिन में तो स्लो डाउन करें ना, कुछ लम्हों के लिए किसी चीज के लिए बिकॉज वी आर नॉट डिजाइंड फॉर दिस। Yes, ये जो yes. कांस्टेंट स्टिम्युलेशन, अभी कोई आधा घंटा आराम से बैठ नहीं सकता। Exactly. मैं खुद नहीं बैठ सकता, मुझे Exactly. होती है कि यार हाँ। नहीं यार, कहीं कोई देखो, खबर आ गई होगी, कहीं कुछ खबर हो आ गया गई है, होगा। कुछ हो Yes. गया, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। 100%. अच्छा 100 आपको फेवरेबल मैसेजेस मिलेंगे, 2 आपको और वही थोड़े से आपको वो पकड़ वही लेंगे। आपके जहन में रह जाएंगे, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर, दिस इज हाउ आवर ब्रेन इज डिजाइंड। Exactly. वी लुक एट द नेगेटिव्स। आपके घर में 99 चीजें सही होंगी, जो एक चीज गलत है वही आपको चुभेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है ना। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच जरा You're साहब, welcome. आपने अपना टाइम दिया, इतनी इंसाइटफुल, इतनी डिटेल गुफ्तगू आपने की। होप सो। आई होप लोगों के अंदर जो है इससे कुछ तदब्बर करने की और सवाल करने की सलाहियत जो है वो जागी इतना ही होगी, और बहुत वो है। सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है। थैंक यू सो मच You're फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा, यानी कि अल्लाह मुझे हक़ को हक़ दिखा दे और उस पर चला दे, और गलत को गलत दिखा दे, बातिल को बातिल दिखा दे और उससे बचा दे। शायद आज के दौर में हमें इस दुआ को बहुत ज़्यादा पढ़ने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी आज की ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है, आपको कोई कमेंट्स हैं, कोई बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या हमसे जानना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं हमारी इस गुफ्तगू में, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।